हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और उस पोस्टुलेट में हमने देखा कि हर फिजिकल ऑब्जर्वेबल के लिए एक ऑपरेटर है क्वांटम मैकेनिक्स में। नाउ ये जो ऑपरेटर्स हैं इनकी अपनी एक अलजेब्रा है जिसे हम ऑपरेटर अलजेब्रा कहते हैं। तो ये कैसे वर्क करती है, जैसे कैसे एडिशन, क्या ऑपरेटर्स को ऐड किया जा सकता है, क्या ऑपरेटर्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, क्या उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और अलग अलग फंक्शंस के साथ ये ऑपरेटर जब ऑपरेशन करते हैं तो उससे कई मीनिंग निकल के सामने आते हैं। तो हम थोड़ा कुछ देखेंगे ऑपरेटर अलजेब्रा के बारे में। तो सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, योगात्मक एवं व्यवकलन ऑपरेटर। तो एडिशन, जैसे मान लो आपके पास ऑपरेटर ए है एंड ऑपरेटर बी है, आप इसे किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी सेपरेटली एफ एक्स पे अप्लाई होंगे। जो रिजल्ट आएगा दैट इज द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। सिमिलरली व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, अगर इनके बीच में नेगेटिव का साइन हो तो दैट विल इम्प्लाई सिमिलरली। नाउ सेकंड थिंग इज मल्टीप्लिकेशन। ये जो गुणा है ऑपरेटर्स का, तो अगर मैं ये कहूं कि दो ऑपरेटर एक फंक्शन पे अप्लाई हो रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि पहले राइट हैंड साइड वाला ऑपरेटर बी जो है वो एफ एक्स पे अप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे ऑपरेटर ए वर्क करेगा। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल बी ने एफ एक्स पे किया, मान लो आपके पास रिजल्ट आया कोई जी एक्स ऑपरेटर, एंड देन ए वर्क्स ऑन जी एक्स, इट विल गिव यू एनी। तो ऑपरेशन हमने देखा था कि कोई भी ऑपरेटर किसी फंक्शन पे अप्लाई करता है तो उस फंक्शन को चेंज कर देता है, तो ये फंक्शन चेंज हुआ। तो ऑपरेटर्स जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व होते हैं, राइट टू लेफ्ट सॉल्व होते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर। ये मल्टीप्लिकेशन जो है इसको अगर हम यूं लिखें और या हम लिखें बी ए एफ एक्स, अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है? कि इस पर डिपेंड नहीं करता है कि पहले बी ऑपरेट हो या ए ऑपरेट हो। तो ऐसे ऑपरेटर्स कहलाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाले ऑपरेटर्स। ये जो प्रॉपर्टी है ऑपरेटर की, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभिगमनीय गुण। अब इस अभिगमनीय गुण या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? कि इस पे डिपेंडेंस नहीं है कि कौन सा ऑपरेटर पहले अप्लाई हुआ है। एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। मान लीजिए ए जो है, ऑपरेटर ए जो है दैट इज डी बाई डी एक्स, और जो बी है दैट इज 3x², और हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स दैट इज साइन एक्स। तो हम ये चीज अप्लाई करके देखते हैं कि मैं पहले बी अप्लाई करूं साइन एक्स में, तो हो गया 3x² साइन एक्स। हम सॉल्व कर रहे हैं ए बी एफ एक्स। अब इस पूरे पे अप्लाई होगा ऑपरेटर ए दैट इज डी बाई डी एक्स। एक बार साइन का होगा और एक बार इस 3x² के एक्स का होगा। जब इसका होगा तो साइन बाहर आएगा, तो साइन एक्स, 3 साइन एक्स तो बाहर आ गया, और x² का होगा तो इंटू 2x। फिर ये कांस्टेंट रहेगा तो 3x² तो रह गया, साइन एक्स का हो जाएगा cos x। तो इसका सॉल्यूशन आया 6x साइन x। 6, ये 6 है, 6x साइन x प्लस 3x² cos x। नाउ हम उल्टा करें, पहले डी बाई डी एक्स करें साइन का, तो साइन का डी बाई डी एक्स क्या हो गया
हम सॉल्व कर रहे हैं ऑपरेटर ए एफ एक्स बी, तो साइन का cos x और b मल्टीप्लाई करें तो यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ए, ये लिखा है दिस इज नॉट इक्वल्स टू बी एफ एक्स, ए बी एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू बी एफ एक्स। इसका मीनिंग ये ऑपरेटर आपस में कम्यूटेटिव नेचर नहीं रखते। अब अगर मान लें मैं अगर ये लेता हूं डी बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर मैं ये करता तो इसका रिजल्ट भी माइनस cos x आता और इसका रिजल्ट भी माइनस cos x आता। तब हम ये कहते हैं कि ये दोनों ऑपरेटर क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेटर के ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस अगर रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करते हैं तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेटर्स कम्यूटेटिव नेचर के हैं, और अगर उनके रिजल्ट अलग अलग आते हैं तो हम कहेंगे ये नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स हैं। ओके, नाउ इसी बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं। क्वांटम में एक ऑपरेटर लिखा जाता है, दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। ओके, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर, और इसका मीनिंग होता है कम्यूटेटर। इसका मीनिंग होता है अगर ये बराबर है जीरो के, इसका मीनिंग क्या है कि ए और बी क्या थे, कम्यूटेटिव थे। जैसे ये वाला एग्जांपल जो हमने लिया था, लास्ट एग्जांपल, जिसमें ए था डी बाई डी एक्स और बी था डी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हमने किया तो आंसर आया, साइन एक्स पे अप्लाई किया तो आंसर दोनों तरफ क्या है, माइनस कोस एक्स। तो ये और ये, इन दोनों को जब मैं अप्लाई करूंगा एफ एक्स पे तो एक बनेगा ये, दूसरा बनेगा ये। अगर दोनों बराबर हैं तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटर ऑपरेटर की वैल्यू अगर जीरो है तो उसमें यूज होने वाले ऑपरेटर्स की नेचर क्या होगी, कम्यूटेटिव होगी, या उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूटेटिव होगी। सिमिलरली अगर इसका रिजल्ट जीरो है, अगर मैं ये कहता हूँ इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स ये ऑपरेटर क्या है, जीरो ऑपरेटर। तो ऐसा ऑपरेटर जो किसी फंक्शन पे अप्लाई होने पर आपको क्या दे, जीरो वैल्यू, तो उसे जीरो ऑपरेटर भी कहते हैं। तो कम्यूटेट ऑपरेटर जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर कम्यूटेटर है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए आपको, जैसे हमने अभी सॉल्व किया वैसे इसको एक एग्जांपल हमने अभी सॉल्व किया, तो उससे पता लगा कि हमारे ऑपरेटर में जब हमने उस पर अप्लाई किया तो क्या डिफरेंस आया था, डिफरेंस आया था 6x sin x, ये डिफरेंस आया था ए और बी। जब एफ एक्स क्या था, sin x था, ए डी बाई डी एक्स था, और बी जो था वो 3x स्क्वायर। तो इन दोनों का डिफरेंस यह है। तो इस कम्यूटेटर की वैल्यू क्या होगी, इस कम्यूटेटर की वैल्यू होगी 6x sin x। तो इफ commutator has any value, if commutator has any value, that's a simple commutator operator. If it is zero, then it becomes zero operator. तो ये जीरो ऑपरेटर हो जाएगा, और वो जो ऑपरेटर हैं जो इस कम्यूटेटर में इन्वॉल्व हैं, वो दोनों ऑपरेटर के नेचर में क्या हो जाएंगे, कम्यूटेटिव हो जाएंगे। दैट मींस ऑर्डर का उनके रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं आता। नाउ एक है लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर का मीनिंग क्या है कि अगर कोई ऑपरेटर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस पे, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स पे अप्लाई हो, और वो रिजल्ट, उसके रिजल्ट्स इनके सेपरेट एप्लीकेशन के बराबर हों, तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेटर कैसा है, लीनियर ऑपरेटर। जैसे डी बाई डी एक्स एक लीनियर ऑपरेटर है,
डी बाई डी एक्स एक लीनियर ऑपरेटर है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक पे अप्लाई करेंगे फिर दूसरे पे अप्लाई करेंगे, तो ये लीनियर ऑपरेटर। लेकिन अंडर रूट एक नॉन लीनियर ऑपरेटर। नॉन लीनियर ऑपरेटर कैसे, जैसे मान लीजिए एफ एक्स एंड जी एक्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं 9x स्क्वायर एंड 16x स्क्वायर, और हम ये ऑपरेटर इस पे अप्लाई करते हैं 9x स्क्वायर एंड 16x स्क्वायर, ये हम ये अंडर रूट ऑपरेटर इस पे अप्लाई करते हैं। तो मैं करता हूँ एक बार, जब ये दोनों साथ हैं तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 5x। अलग अलग करते हैं, अंडर रूट 9x स्क्वायर अंडर रूट 16x स्क्वायर दैट इज 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 7x। क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है। तो ये ऑपरेटर क्या हो गया, ये ऑपरेटर हो गया नॉन लीनियर ऑपरेटर। डी बाई डी एक्स करें आप इसका डी बाई डी एक्स करें 25x स्क्वायर डी बाई डी एक्स, 25 बाहर आ जाएगा, 25 इंटू 2x 50x। अलग अलग करें, 9x का 9 बाहर आ जाएगा, 2x और ये हो गया 18x, यहाँ 16 बाहर आ जाएगा, 2x ये हो गया 32x प्लस 50x। ओके, नाउ देखिए आप डी बाई डी एक्स से अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो इस से वैल्यू 50x और इन पे अलग अलग ऑपरेशन से वैल्यू 50x, दैट मींस डी बाई डी एक्स इज ए लीनियर ऑपरेटर। बट अगर मैंने अंडर रूट से सॉल्व किया तो मुझे दोनों तरफ वैल्यूज क्या मिली, डिफरेंट मिली। दैट मींस दिस अंडर रूट ऑपरेटर इज नॉट लीनियर ऑपरेटर, ये लीनियर ऑपरेटर की श्रेणी में नहीं आता है। ओके, सो हमने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटर, जीरो ऑपरेटर एंड लीनियर ऑपरेटर। नाउ बहुत ज्यादा काम आने वाला ऑपरेटर है हमारे यहाँ, लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर यूज करते हैं हम इसे। क्या है लैप्लेशियन ऑपरेटर? उससे पहले हम देखते हैं डेल ऑपरेटर। लैप्लेशियन से पहले हम देखते हैं डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कार्टेशियन डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। इट मींस डेल क्या है, डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल वाई डेल जेड। दिस इज सिंपल डेल ऑपरेटर, हम यूज करते हैं इसे। बट इट बिकम्स वेक्टर ऑपरेटर इफ अगर आप इसमें वेक्टर क्वांटिटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, आई जे एन के डेल वाई डेल जेड, तो ये हो गया आपका वेक्टर ऑपरेटर। दैट मींस डायरेक्शन इज आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। दिस इज वेक्टर ऑपरेटर। ये 3 डायमेंशनल जब हम सिस्टम देखते हैं तो स्टडी करते हैं। स्पेसिफिकली हमारे डेल के बजाय ज्यादा जो मीनिंगफुल है दैट इज डेल स्क्वायर। देन व्हेन यू गेट स्क्वायर इट विल बिकम 1, देन डेल वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई डेल जेड वाई स्क्वायर प्लस डेल वाई डेल जेड स्क्वायर। तो दिस इज लैप्लेशियन, दिस इज लैप्लेशियन ऑपरेटर। Laplacian operator, this is Laplacian operator। तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 3D सिस्टम में हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट से निकालना होता है। ये ऑपरेटर हमने देखा भी है जब हमने साइनसॉइडल वेव के बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसे डेवलप की थी, तो वहाँ पे हमने 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये वैल्यू आई। अगर y के लिए निकालते तो यहाँ सी और z के लिए तीनों को ऐड करते तो जो इक्वेशन बनती दैट इज 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उसमें हम इन तीनों की जगह क्या यूज करते हैं, डेल स्क्वायर, दैट इज लैप्लेशियन ऑपरेटर।
ओके, जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन फंक्शन क्या होता है, या दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑपरेटर्स। एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है हर्मिशियन प्रॉपर्टी। ये हर्मिशियन प्रॉपर्टी है जो क्वांटम मैकेनिक्स के ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यूज को रियल में जस्टिफाई करती है। दैट मीन्स जितनी भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं हर के लिए है, एनर्जी के लिए भी है, मोमेंटम के लिए, पोजीशन के लिए, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये जो वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं वो वैल्यूज रियल होती हैं। हालांकि ये ऑपरेटर हैं, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इटसेल्फ, बट इनसे जनरेट होने वाली जो वैल्यूज हैं दे आर सिग्निफिकेंट एंड दे आर रियल। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में